चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले राजस्थान के नए जिलों की। अगर आपसे कोई पूछे कि राजस्थान के नए जिले कब बने तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? बादल गरज रहे थे, बरखा पड़ रही थी और श्रीमती अशोक गहलोत भाषण दे रहे थे। ठीक है, और ये किस दिन की बात है? 4 अगस्त 2023 की बात है। ठीक है, आज उन्हीं जिलों की हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के नए जिलों की बात की जाए तो राजस्थान में कितने नए जिले बने भाई? 19 जिले। कितने बने? 19 जिले नए बने। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ना कि एक साथ कितने जिले बने? 19। कितने बने? 19। अब इन 19 जिलों की चर्चा करें तो इन 19 जिलों के निर्माण में कौन कौन सी कमेटी ने भाग लिया? उस समय अपने मुख्यमंत्री कौन थे और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई? कब जिलों का गठन किया गया? इनकी सीमाओं का सत्यापन कब किया गया? और ये जो जिले बनाए गए, ये जिले कौन कौन से थे? ठीक है, वो सारी बात हम करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन जिलों को बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, तो इन जिलों को बनाने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया भाई? राम लुबाया कमेटी का गठन किया गया। किस कमेटी का गठन किया गया? राम लुबाया कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, इस राम लुबाया कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात आ जाए तो अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष थे IAS राम लुबाया। कौन थे? IAS राम लुबाया, जो कि रिटायरमेंट IAS। क्या है? रिटायरमेंट IAS। अपने IAS के पद से रिटायरमेंट हो चुके हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? राम लुबाया कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, इस कमेटी का गठन कब होता है? तो इसकी बात की जाए कि इस कमेटी का गठन कब हुआ, तो कमेटी का गठन हुआ 21 मार्च 2022 को। कब किया गया? 21 मार्च 2022 को इस कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का कार्य क्या था कि राजस्थान में नए जिलों का निर्माण करना। क्या करना? राजस्थान में नए जिलों का निर्माण करना। इस कमेटी को स्टार्टिंग में 1 वर्ष का समय दिया गया। कितना दिया गया? 1 वर्ष का समय दिया गया कि 1 वर्ष में आप राजस्थान के क्षेत्र की छानबीन कीजिए, अन्य जिलों के ऊपर चर्चा कीजिए, कौन से जिले का भाग हटाया जा सकता है और कौन से जिले का भाग जोड़ा जा सकता है और कौन से जिले का निर्माण किया जा सकता है। तो कमेटी का यही कार्य था। कमेटी ने राजस्थान में खोजबीन की और खोजबीन करके लास्ट में नतीजा कब आया? तो नतीजा आता है 17 मार्च 2023 को। नतीजा कब आता है? 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को नए जिलों की क्या की गई? घोषणा की गई। क्या की गई? घोषणा की गई। तो कमेटी का गठन हो रहा है 1 वर्ष पहले, मार्च से मार्च 21 मार्च को गठन हुआ था, 17 मार्च को घोषणा हुई थी। लेकिन फिर इसका कार्यकाल बढ़ाया गया वापस, क्योंकि जिलों की क्या हुई है? घोषणा हुई है, जिले कंफर्म नहीं हुए ना। लेकिन इस वक्त 19 जिलों की घोषणा कर दी गई थी। अब विवाद ये था कि कौन से जिले को हटाया जाए, कौन से जिले को रखा जाए। 19 के 19 ही रखे जाए या 19 में से कम किए जाए। हो सकता है 1-2 जिले और बढ़ाए जाए। ठीक है, इसके लिए इसका समय बढ़ाया गया, कमेटी का समय बढ़ाया गया। 17 मार्च को जिलों की घोषणा की गई, कमेटी का समय बढ़ाया गया। उसके बाद लास्ट डेट आती है 4 अगस्त 2023। कब आती है? 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 को क्या हुआ? जिलों का गठन हुआ। क्या हुआ? जिलों का गठन हुआ। ठीक है, एक तरफ घोषणा हो रही है, एक तरफ गठन हो रहा है। ठीक है, फिलहाल गठन ही हुआ, सत्यापन नहीं हुआ है। गठन किया गया कि कौन सी तहसीलों को मिला के कौन से जिले का निर्माण किया जाए। जैसे पाली का निर्माण करना, सॉरी ब्यावर का निर्माण करना है तो ब्यावर के अंदर अजमेर की तहसीलों को मिलाया जाए, अजमेर की टोटगढ़, पाली का जैतारण मिलाया जाए। इनको मिला के क्या ब्यावर का निर्माण किया जा सकता है? तो ये चर्चा हो रही थी, ये चर्चा कंप्लीट हुई तो गठन हुआ 4 अगस्त 2023 को। ठीक है, 4 अगस्त 2023 के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। अगर 4 में 3 प्लस किया जाए तो 27
तो 23 कितना आएगा 7 अगस्त 2023 कितना आएगा 7 अगस्त 2023। अगली डेट कौन सी है 7 अगस्त 2023। इस 7 अगस्त 2023 को जिलों की सीमा का क्या हुआ, क्या किया गया भाई, सत्यापन किया गया। क्या किया गया, सत्यापन किया गया कि जो जिले, जिन जिलों का गठन हो चुका है अब उनका क्या कर दिया जाए, सत्यापन कर दिया जाए। तो सीमा का सत्यापन कंप्लीट हुआ, कब हुआ 7 अगस्त 2023 को। गठन कब हुआ 4 अगस्त 2023 को। घोषणा कब हुई 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई। उसके बाद किस कमेटी द्वारा जिलों का गठन किया गया, रामलुभाया कमेटी द्वारा। रामलुभाया कमेटी का गठन कब होता है 21 मार्च 2022 को। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, पूर्व आईएएस रामलुभाया बोल सकते हैं, रिटायरमेंट पद से है ना, तो पूर्व आईएएस रामलुभाया जी की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया। रामलुभाया जी ने ऐसा लुभाया, ऐसा लुभाया, ऐसा लुभाया कि कितने जिलों की घोषणा की गई, 19 जिलों की घोषणा की गई। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, तो लुभा लिया ना सबको, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब राजस्थान के 19 नए जिले बने, इस वक्त अपने राजस्थान के सीएम कौन थे, तो राजस्थान के सीएम, राजस्थान के सीएम की बात की जाए तो कौन थे भाई, बिल्कुल सही बात, श्रीमती अशोक गहलोत जी। कौन थे, श्रीमती अशोक गहलोत जी। अरे गलत बात है यार, क्यों जेंडर चेंज करना, श्रीमान अशोक गहलोत जी। कौन थे, श्रीमान अशोक गहलोत जी। आगे बात समझ में। तो अशोक गहलोत जी के काल में, किसके काल में, अशोक गहलोत जी के काल में राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए। कितने बनाए गए, 19 नए जिले बनाए गए। क्लियर है। तो आपसे सवाल यही पूछेगा, जिलों का गठन कब होता है, जिलों का सत्यापन कब होता है, जिलों की घोषणा कब होती है, कौन सी कमेटी द्वारा जिले बनाए जाते हैं, और उस समय राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, सॉरी मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। हाँ फ्लो फ्लो में निकल जाता है यार, मेरे नाम से प्रधानमंत्री का नाम भी है ना, मेरा नाम भी नरेंद्र, उनका नाम भी नरेंद्र। मेरे आगे वर्मा लगता है, उनके आगे मोदी लगता है। मोदी की गोदी बैठने में कौन सी शर्म आ रही है, बैठ जाएंगे हैं। तो चलो, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है भाई, अशोक गहलोत। ये सारे सवाल कंप्लीट है। अब हम बात कर लेते हैं कि 19 जो नए जिले बने वो कौन कौन से बने, ठीक है। मैप के अकॉर्डिंग बता दूं, प्रत्येक जिले की स्थिति पता चल जाएगी। देखो 19 जिले बने तो कौन कौन से बने। पहले जिले की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। किसकी बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर के 2 पार्ट किए गए। कितने पार्ट किए गए, 2 पार्ट किए गए, ठीक है। जयपुर को तोड़ा गया है, नया जिला नहीं बनाया गया है, जयपुर को ही तोड़ा गया है। जो जयपुर एक हुआ करता था उस जयपुर के 2 भाग कर दिए, यानी घर घर कहानी है, बंटवारा तो होना ही है, सही है ना। ये साबित कर दिया किसने, अशोक गहलोत जी ने। घर घर की कहानी है, बंटवारा तो होना ही है, बटेगा तो सब में बटेगा, बटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए जयपुर की। जयपुर से सबसे पहले बना जयपुर शहरी। कौन सा बना, जयपुर शहरी, ठीक है। और जयपुर शहरी से दूसरा तोड़ के बनाया गया जयपुर ग्रामीण। कौन सा बनाया गया, जयपुर ग्रामीण बनाया गया। क्लियर। अब जो जयपुर का साथ देने वाला था वो कौन, तो जयपुर का साथ कौन देता है, जोधपुर। कौन देता है, जोधपुर। जोधपुर का कबूतर भाई बोलेपुर या उदयपुरपुर, तो ना होते बताओ, मन ध्यान को गुटर को बोला मन ध्यान, ठीक है। चलो जोधपुर की बात करते हैं हम, जयपुर कंप्लीट हुआ, अब जोधपुर की बात करते हैं। जो जोधपुर था इसके भी टुकड़े किए गए, इसमें भी किसी को जोड़ा नहीं है, इसमें भी तोड़ा ही है, ठीक है। जब जोधपुर के टुकड़े हुए तो प्रॉपर एक जोधपुर तो रह गया और इससे एक और जोधपुर बन गया, जोधपुर
ग्रामीण। ठीक है, अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल यही क्रिएट होता है, सबसे ज्यादा। वो क्यों होता है कि राजस्थान में पुराने जिलों की संख्या 33, राजस्थान में नए जिलों की संख्या 19, 33 और 19 52। कितने होने चाहिए भाई? 52 होने चाहिए ना, लेकिन 52 नहीं होते। कितने होते हैं? 50 होते हैं। 50 क्यों होते हैं? अब इसकी कहानी यही छुपी हुई है। 50 इसलिए होते हैं क्योंकि जयपुर जो राजधानी थी, उस जयपुर राजधानी को लुप्त कर दिया गया, और उस राजधानी की जगह जैसे दिल्ली का नाम नई दिल्ली किया गया, उसी प्रकार जयपुर का नाम जयपुर शहरी और जयपुर ग्रामीण किया गया। तो जयपुर से कितने जिले बने हैं? एक। जयपुर से कितने जिले बने हैं? एक। और वो एक जिला कौन सा बना? जयपुर ग्रामीण। सेम कहानी जोधपुर की है। जोधपुर से कितने बने हैं? एक। एक और एक दो, एक और एक दो। अब दो माइनस हो गए ना, कितने बचे? 50 ही बचे। तो ये 50 जिले हम वर्तमान में पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 50 वर्तमान में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या दिमाग इतना काम नहीं करता, छोटा दिमाग हिल जाता है ना। तो ये याद रखना कि जयपुर और जोधपुर दोनों गायब है। जयपुर जोधपुर दोनों गायब है। जयपुर जोधपुर के दोनों के टुकड़े किए गए और टुकड़ों से 4 जिलों का निर्माण हुआ। अब या तो आप 33 में से 2 माइनस कर लो, या 52 में से 2 माइनस कर लो। दो तो आपको माइनस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि राजस्थान ने अपने 2 कोहिनूर खो दिए। ये याद रखो कि राजस्थान ने 19 जिलों के निर्माण में अपने 2 कोहिनूर खो दिए। अब 2 कोहिनूर खो दिए, इसका मतलब 2 तो ऑफिस कम हो गए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं अगले जिलों की, नेक्स्ट कौन कौन से बने। तो देखो, जब हम आगे बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं राजस्थान का उत्तरी भाग। कौन सा भाग लेते हैं? राजस्थान का उत्तरी भाग। राजस्थान के उत्तरी भाग में एक जिले का निर्माण होता है, तो उसका नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है? अनूपगढ़। तो 5वां जिला कौन सा बन रहा है? अनूपगढ़ बन रहा है। कौन सा बन रहा है? अनूपगढ़ बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि अनूपगढ़ के बाद कौन सा बना, तो जयपुर के जस्ट पास में कौन सा बना? फलौदी बना। उसके बाद बाड़मेर से अलग हुआ, कौन सा अलग हुआ? बालोतरा। कौन सा अलग हुआ? बालोतरा। ठीक है, उसके बाद जालोर से अलग हुआ सांचौर। कौन सा अलग होता है? सांचौर अलग होता है। ठीक, बालोतरा और सांचौर, बाड़मेर और जालोर। ठीक है, बाड़मेर जालोर के जस्ट पास में यही ले ले, अगर हम पाली, इसको ले ले, पाली को ले ले, तो पाली की जैतारण तहसील से एक जिले का और निर्माण किया गया। अगर तीनों के टुकड़े साथ ही कर दे तो 3 जिले बन जाते हैं ना भाई। तीनों के टुकड़े अगर साथ कर दें, अलग अलग याद करने की दिक्कत नहीं आएगी। कि बाड़मेर से तो बालोतरा, जालोर से सांचौर और पाली से ब्यावर, जबकि ब्यावर में अजमेर का हिस्सा भी जोड़ा गया है। ये तो हमें याद रखना ही, लेकिन अजमेर अपना मध्य में पड़ जाता है, मध्य में आ जाता है। इसलिए अब मध्य में नहीं जाए, सीमा पे याद करें तो पाली से तोड़ लेंगे। किससे तोड़ेंगे? पाली से तोड़ेंगे। ठीक है, पाली और अजमेर से बना ब्यावर। उसके बाद अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर से तोड़ा गया किसको? सलूमपुर को। किसे बनाया गया? सलूमपुर को बनाया गया। तो ये एरिया अपना पूरा कंप्लीट है, ये एरिया पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, इधर कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने बनते हैं? 6 जिले बनते हैं। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ वापस पूर्वी राजस्थान की। पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले बने? तो पूर्वी राजस्थान में सबसे पहले बना गंगापुर सिटी। कौन सा बना? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी अलग होता है सवाई माधोपुर से। कहां से होता है? सवाई माधोपुर से। उसके बाद यहाँ पे एक और है जिसका नाम है डीग। कौन सा है? डीग। कौन सा बन रहा है? डीग बन रहा है। ठीक है, अब ये डीग किससे अलग हुआ है? भरतपुर से। अलवर भरतपुर दोनों को साथ बोलते हैं ना, ए बी, ए बी, अलवर और भरतपुर। भरतपुर से टुकड़ा हो रहा है तो अलवर कौन सा छाना माना बैठा रहेगा? नहीं, हमारे भाई के साथ अन्याय हो गया तो हमारे साथ भी होनी चाहिए। सही बात है ना? तो फिर अलवर के टुकड़े करो, और अलवर का टुकड़ा करते हैं तो यहां से निकलता है एक और खेरतल तिजारा। और आपको पता है अगर कटेगा तो सब में बटेगा। टुकड़ा हुआ तो इसका कोई ना कोई तो फायदा उठाएगा। इसका फायदा उठाया किसने? राजा महाराज ने, जयपुर ने। किसने उठाया? जयपुर ने इसका फायदा उठाया। तो इसकी जो बहरोड तहसील थी अलवर की, उस बहरोड को कोटपुतली ले गया। कौन ले गया?
कोटपुतली, और कोटपुतली अलग से जिला बन गया। जयपुर से अलग हुआ फिर कोटपुतली, कौन सा अलग हुआ, कोटपुतली। सही बात है ना, कटेगा तो सब में बटेगा, बटेगा तो फायदा तो उठेगा ना। फायदा किसने उठा लिया, जयपुर ने उठा लिया, क्योंकि शक्तिशाली कौन है, जयपुरी है ना। तो अलवर और जयपुर से मिलके कौन सा बना है, कोटपुतली। कौन सा बना है, कोटपुतली। उसके बाद आ जाओ शेखावाटी प्रदेश में, कहाँ है, शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में सीकर से अलग होता है नीम का थाना। कौन सा अलग होता है, नीम का थाना। ठीक है, काउंट करो कितने हो गए, 6 तो इधर हो गए, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 10 के बाद 11 12 13 14 और 15। अब बचे कितने, कितने बचे, 4 बचे ना, 15 और 4 19 हो जाएंगे। अब वो 4 कौन कौन से बचे, देखो अजमेर से अलग होता है केकड़ी, भीलवाड़ा से अलग होता है शाहपुरा। कौन सा होता है, शाहपुरा। नागौर से अलग होता है डीडवाना, और दूदू से अलग होता है, सॉरी जयपुर से अलग होता है दूदू, जयपुर से अलग होता है दूदू। टोटल कितने हो गए ना, 19 के 19 जिले। हो गया राजस्थान का बंटवारा। अब राजस्थान का जब बंटवारा हुआ तो राजस्थान की सीमा पे कोई प्रभाव पड़ा क्या, रबड़ की तरह खींची क्या, छोटी हो गई क्या, नहीं हुई ना। तो नए जिले बनने से राजस्थान के स्थलीय भाग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रभाव पड़ा तो सिर्फ जिलों पे, उन पे पड़ा है सिर्फ जिलों पे, कि सीमावर्ती जिले बढ़ गए, अंतर्वर्ती जिले भी बढ़ गए, इतना सा प्रभाव पड़ा। क्लियर है, स्थलीय भाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान का क्षेत्रफल पहले भी वही था 382,239, अभी भी वही है। क्लियर है, अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं, काउंट भी हो जाएंगे और आप भी लिख लेना। तो ये 19 जिलों का निर्माण किया गया है राजस्थान में, और वर्तमान में हम पढ़ते हैं 50 जिले। कितने पढ़ते हैं, 50 जिले। जिलों का निर्माण हुआ कंप्लीट, कंप्लीट हुआ तो यहाँ तक की रामायण छापो। उसके बाद हम बात करते हैं आगे जिलों की, जिलों के क्षेत्र की, और क्षेत्र के प्राचीन नाम। ठीक है, स्टार्ट। लिखते जाना भाई। पहला अनूपगढ़, बोलते भी जाना, पहला अनूपगढ़, दूसरा फलोदी, तीसरा, तीसरा कौन सा है, बालोतरा, और चौथा सांचौर। चौथा कौन सा है भाई, सांचौर। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो पांचवा ब्यावर। पांचवा कौन सा है, ब्यावर। छठा सलुम्बर, छठा कौन सा है, सलुम्बर। ठीक है, सलुम्बर के बाद में सातवां डीग, आठवां गंगापुर सिटी, नवा खेरतल तिजारा, 10वां कोट पुतली बहरोड। ठीक है, 11वां नीम का थाना। बॉर्डर कंप्लीट, बॉर्डर कंप्लीट। अंदर कूदो, अंदर कूदते सबसे पहले राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, अजमेर से कितने बने, 2 में से एक इधर आ गया, एक कौन सा बचा, केकड़ी। कौन सा बचा, केकड़ी। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे किसे कहते हैं, भीलवाड़ा से कितने बने, शाहपुरा, भीलवाड़ा से शाहपुरा। ठीक है, उसके बाद राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर से कौन सा बना, डीडवाना कुचामन। कौन सा बना, डीडवाना कुचामन। ठीक है, ये कंप्लीट है। अब लेते हैं राजस्थान के 2 नायक, और राजस्थान के 2 नायक में पहला जयपुर। पहला कौन सा, जयपुर। ठीक है, जयपुर से कितने बने, 3। कितने बने, 3। पहला जयपुर शहरी, दूसरा दूदू, और तीसरा जयपुर ग्रामीण। तीसरा कौन सा, जयपुर ग्रामीण। क्लियर है, उसके बाद दूसरा जोधपुर। दूसरा कौन सा, जोधपुर, और जोधपुर से कितने,
दो। जोधपुर से कितने? दो। पहला तो शहरी और दूसरा ग्रामीण। लिख लिया? लिख लो फटाफट। कर लेते हैं एक बार वापस। राजस्थान के नए जिले कितने बने? 19। कितने बने हैं? 19। कमेटी कौन सी है? रामलुभाया कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन है? आरएस नहीं, आईएएस रामलुभाया जी। कौन है? आईएएस राम लुभाया जी, जो कि पूर्व आईएएस है, रिटायरमेंट आईएएस। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसका गठन कब होता है? कमेटी का गठन कब होता है? 21 मार्च 2022 को। जिलों की घोषणा कब होती है? 17 मार्च 2023। बादल गरज रहे थे, बरखा पड़ रही थी, अशोक गहलोत भाषण दे रहे थे। ठीक है, हाँ ये तो 4 अगस्त की बात है ना। जिलों का गठन कब हुआ? 4 अगस्त 2023 को। ठीक है, जिलों की सीमा का सत्यापन कब हुआ? 7 अगस्त 2023 को। तो बताओ गठन कब होता है? सत्यापन कब होता है? घोषणा कब होती है? 17 मार्च 2023 को। घोषणा 23 में होती है ना, 22 में तो कमेटी का गठन होता है। कमेटी को 1 साल का समय मिलता है, 1 साल में खोजबीन करती है, घोषणा होती है मार्च में वापस, फिर समय बढ़ाया जाता है, फिर अगस्त तक इसका समय बढ़ाया गया, गठन किया गया। सही है ना? चलो, इस वक्त राजस्थान के सीएम कौन है भाई? कौन है? अशोक गहलोत जी। इज्जत से बोला करो, अशोक गहलोत जी। कौन है? अशोक गहलोत जी, श्रीमान जादूगर जी। ठीक है, चलिए आगे। अब 19 जिले कौन कौन से बनाए गए? तो पहला जिला कौन सा बनाया गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। जयपुर शहरी 16वां, दूदू 17वां, जयपुर ग्रामीण 18वां, जोधपुर शहरी 19वां, जोधपुर ग्रामीण। छठा जिला कौन सा है? छठा सलूम्बर। पांचवा ब्यावर। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, सातवां, आठवां, 12वां, 12वां केकड़ी। 12वां कौन सा है? केकड़ी। 5वां कौन सा है? ब्यावर। 5वां कौन सा है? ब्यावर। तो 1 2 3 अनूपगढ़, फलोदी, बालोतरा। 3 4 5 बस हो जाएंगे याद। क्लियर है? चलो, राजस्थान में वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 50। अब आ जाओ आगे। अगर हम आगे की बात करें, देखो राजस्थान में सेना की संख्या बढ़ गई है ना। अरे राजस्थान में सेना की संख्या बढ़ गई है ना, जिले 50 हो गए ना। पहले 33 थे ना, अब 33 जिलों का कंट्रोल पावर 7 लोगों के पास था। सेना नायक 7 ही थे। अरे सेना नायक का मतलब संभाग। ठीक है, अब सेना बढ़ेगी तो सेना नायक भी बढ़ेंगे, तो सेना नायक कितने हो गए? 10। वर्तमान में कितने संभाग है? 10 संभाग है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि 10 संभाग अगर वर्तमान में, तो कितने संभाग बढ़े? 3 संभाग बढ़े। कितने बढ़े? 3 संभाग बढ़े। ठीक है, अब ये 3 संभाग और बनाए गए। ये तीनों संभाग भी किसके द्वारा बनाए गए हैं? रामलुभाया कमेटी द्वारा। ठीक है, तीनों संभागों की घोषणा भी कब हुई है? 17 मार्च 2023 को। 3 संभाग बने भी कब है? 4 अगस्त 2023 को। इनका भी सत्यापन कब हुआ है? 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, सेम प्रोसेस है किसमें? संभाग में। सेम प्रोसेस है संभाग में। ठीक है, अब ये जो 3 संभाग बने हैं, ये 3 संभाग कौन कौन से बने हैं? तो पहला संभाग
मैं न लिखूं सीकर, मैं पाली लिखूं। पहला पाली, दूसरा संभाग न लिखूं, मैं बांसवाड़ा लिखूं, दूसरा बांसवाड़ा, और लास्ट का तीसरा कौन सा? सीकर। अब लिख दिया मैं सीकर। ठीक है, तो ये 3 संभाग बने। अब हम पुराने संभागों की बात करते हैं कि राजस्थान के पुराने संभाग कौन कौन से हैं। देखो पुराने संभाग, ठीक है, पुराने संभागों की बात करें तो पहला संभाग जयपुर, दूसरा संभाग जोधपुर, ये दो तो पहले नाम लेने ही है, जयपुर और जोधपुर। उसके बाद तीसरा संभाग उदयपुर, तीसरा कौन सा? उदयपुर। उसके बाद चौथा संभाग अजमेर, पांचवा संभाग बीकानेर, कौन सा है? बीकानेर। छठा संभाग कोटा, और सातवां संभाग भरतपुर। सातवां कौन सा? भरतपुर। अब ये टोटल कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 10। अब इन 10 संभागों में जिले डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? जिले डिवाइड करेंगे। तो देखो शॉर्ट में याद रखना, 50 जिले भी हो जाएंगे और संभाग भी हो जाएंगे। पाली, कौन? पाली, व्हाइट कलर का ध्यान रखना, ठीक है। पाली, बीकानेर, कोटा और सीकर। पाली, बीकानेर, कोटा और सीकर, ठीक है। ये कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। तो इन चारों संभागों में जिले कितने? 4। और 4 को 4 से इंटू किया तो टोटल जिले कितने आ गए? 16। क्लियर है? क्लियर है ना? 4 संभाग में 16 जिले। 4 संभागों वाले कितने जिले? सॉरी, कितने संभाग? 4 संभाग। 4 जिलों वाले 4 संभाग। पहला पाली, दूसरा, तीसरा, चौथा बीकानेर। क्वेश्चन बनेंगे यहां से, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में 4 जिलों वाले संभागों की संख्या कितनी है? 4 4 4 4 4। समझ गए ना? 4 4 4 4 4। क्लियर है? अब नाम पूछ सकता है कि राजस्थान में 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से? नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही आंसर का चयन कीजिए। तो नीचे आपको कितने जिले मिलेंगे? फिर 4 चौक 16। कितने मिलेंगे? 16। उन 16 में से 4 को ढूंढना है, और 4 वही ढूंढने हैं जिनमें 4 जिले हैं। आगे बात समझ में? तो वही पहला पाली, दूसरा सीकर, ये दोनों 4 4 के। और पहले बीकानेर में भी 4 थे, पहले कोटा में भी 4 थे, वर्तमान में दोनों में भी 4 है। क्लियर है? चलो अब उसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट। एक तो जयपुर, एक तो जयपुर और एक अजमेर। एक तो जयपुर, एक अजमेर, दोनों में 7 7, दोनों में 7 7। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 और 16 30, यानी 6 पंजो 30। 6 संभागों में 30 जिले कवर हो गए। 6 संभागों में 30 जिले कवर हो गए ना? जयपुर में भी 7 और अजमेर में भी 7। क्लियर है? उसके बाद बात की जाए, एक तो भरतपुर, एक तो भरतपुर और एक, दोनों में कितने? 6 6, यानी 6 6 गोली वाले बाबा कौन? जोधपुर और भरतपुर। 6 6 गोली का नाम सुना है ना? 6 6 गोली वाले बाबा कौन है? भरतपुर और जोधपुर। तो गोलियां चाहिए तो इनके पास चले जाना, ठीक है। अब 6 और 6 12, 30 और 12 42, 30 और 12 42। अब संभाग कितने बचे अपने पास? 2। जिले कितने बचे अपने पास? 8। संभाग भी 2 बचे हैं और जिले भी 8 बचे। सबसे पहले मैं बात करूं उदयपुर की। किसकी बात करूं? उदयपुर की। उदयपुर में 5। अब जिले कितने बचे? संभाग कितने बचे? तो राजस्थान में केवल 3 जिलों वाला एक ही संभाग, और वो कौन सा है? बांसवाड़ा। राजस्थान में केवल 5 जिलों वाला संभाग उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। बताओ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि 4 4 जिलों वाले संभाग 4, 6 6 जिलों वाले संभाग 2, 7 7 जिलों वाले संभाग 2,
5 जिले वाला एक, 3 जिले वाला एक। क्लियर है? 50 के 50 जिले और 10 के 10 संभाग। ठीक है, अब कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं वो रामायण गाथा पढ़ते हैं हम आगे। तब तक यहां तक की रामलीला छापे, लिखो फिर। राजस्थान में राम लुभाया कमेटी द्वारा, राजस्थान में राम लुभाया कमेटी द्वारा राम लुभाया कमेटी द्वारा 3 नए संभागों का निर्माण किया गया। 3 नए संभागों का निर्माण किया गया। ठीक है, पहला संभाग पाली, दूसरा संभाग बांसवाड़ा और तीसरा संभाग सीकर। ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि संभागीय व्यवस्था को हम अलग से पढ़ेंगे। ये चैप्टर में यही समाप्त करता हूँ, वापस जिलों पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि संभागीय व्यवस्था अलग से पढ़ी जाएगी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, संभागीय व्यवस्था का अंत, फिर पुनः शुरुआत, उसके बाद संभाग। ठीक है, कौन सा संभाग बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से संभाग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सारी बातें हम संभागीय व्यवस्था में पढ़ेंगे। यहाँ तक लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो फिर आगे चले। हाँ, लिखने हैं? लिखो फिर।